ईश्वर का ध्यान करने के लिए मन में संकल्प कीजिए। अब हम केवल ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे। सांसारिक विचार मन में नहीं लाएंगे। सांसारिक विचारों को रोकने के लिए एक सरल उपाय है। मन में सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। बार बार सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। शून्य आकाश है, खाली स्थान, स्पेस। इस पूरे आकाश में ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर एक है, सर्वव्यापक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, आनंद स्वरूप है, न्यायकारी है। इस प्रकार से ईश्वर का स्वरूप अपने मन में स्थापित करेंगे। आर्य समाज के पहले और दूसरे नियम की सहायता से आप ईश्वर का सही स्वरूप अपने मन में स्थापित कर सकते हैं। ये ध्यान की तैयारी है। इतनी तैयारी करके आज हम गायत्री मंत्र से ईश्वर का ध्यान करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं बोलता हूँ, मेरा पाठ ध्यानपूर्वक सुनिए और पीछे पीछे दोहराइए। ओम भूर्भुवः स्वाहा। बोलिए। तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला।
वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से गायत्री मंत्र के माध्यम से हमने ईश्वर का ध्यान किया। ऐसे मंत्र बोलना है, अर्थ भी बोलना है, मन में केवल ईश्वर का ही विचार रहे। अगर बीच में पता चल जाए कि हमने दूसरा विचार उठा लिया है तो उसे फिर से हटा दीजिए और वापस फिर वही ईश्वर का विचार मन में स्थापित करेंगे। इस तरह से बीच बीच में ध्यान टूटता रहेगा, कोई चिंता नहीं, घबराएं नहीं, चिंता ना करें। ये तो लंबे समय तक चलता रहेगा, क्योंकि पुराना राग द्वेष मन में बहुत अधिक है, अविद्या बहुत अधिक है, इसलिए उसके कारण व्यक्ति मन में विचार उठाता रहता है सांसारिक। जैसे ही पता चले उसको हटा दें और फिर ईश्वर का विचार करें। इस तरह से 15-20 मिनट सुबह करें, 15-20 मिनट शाम को करें, प्रतिदिन अभ्यास करें। आपको बहुत लाभ होगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, एकाग्रता बनेगी, स्मृति बढ़ेगी, मन शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होंगे, आपकी वाणी शुद्ध होगी, आपका आचरण में सुधार आएगा, यम नियम का पालन होगा, ईश्वर में प्रेम बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी, बुराइयों से बचेंगे, बुरी बातें नहीं करेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे, बंधन से दूर होंगे, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे लाभ होंगे। तो इस प्रकार से अभ्यास कीजिए। अब विराम देंगे। दोनों हाथों को थोड़ा आपस में रगड़िए। 4-5 बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए, थोड़ा पलकों को सहलाइए। हथेलियों से कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिए। हथेलियों के अंदर ही आंखें खोलेंगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे, ताकि तेज प्रकाश आंखों में चुभे नहीं। इस तरह से ध्यान करें।